आत्मवंदन सभी को। पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। और आज हम सभी अविनाश जी के साथ ध्यान यात्रा में चलेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अविनाश जी से हमें गहरे ध्यान में ले चले। ओवर टू यू अविनाश जी। थैंक यू संतोष जी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। हम सब यहाँ अपनी ध्यान यात्रा में अपना अपना योगदान देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। कृपया सभी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि हमें ध्यान में अपने सुखासन में बैठना है। जो भी जगह आपको पसंद हो, जहाँ पर आराम से आप अगले कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत मन से और एक सुखद आसन पर बैठे। कृपया कोशिश करें इस दौरान कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। हो सके तो 2 घूंट पानी पी लीजिए। सबसे पहले हम अपने पैरों को क्रॉस करेंगे। आप कहीं भी, चाहे फर्श पर, चाहे सोफा पर, बेड पर, जहां भी आपको उचित लगे वहां आराम से बैठ जाए। पैरों को क्रॉस करें। हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपनी गोद में रखें और बड़े ही प्यार से अपनी आंखें मूंद। हो सके तो अपने पूरे ध्यान में आपने अपनी आंखें नहीं खोलनी है। बिल्कुल रिलैक्स मन से बैठे। सर्वप्रथम हम लंबे 3 श्वास लेंगे। अपनी नासिका से श्वास भरेंगे और धीरे धीरे अपने मुंह से छोड़ेंगे। सबके श्वास लेने की एक अपनी निश्चित सीमा है। कृपया ध्यान देते हुए 3 लंबे गहरे श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। इससे आप ध्यान के लिए तैयार होते जाएंगे। विचारों पर अपने आप की रोक लगती जाएगी। सर्वप्रथम आप अपने पैरों की उंगलियों की तरफ ध्यान लेके जाएं।
धीरे धीरे अपने टोस को निहारते हुए, उन्हें अपना प्यार देते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएं। आपके टखने, एड़ी, घुटने, थाई मसल, हिप बोन्स धीरे धीरे अपने सभी शरीर के पार्ट्स को निहारते हुए, सहलाते हुए, प्यार देते हुए आगे बढ़े। आवाज नहीं आ रही है संतोष जी। जी, जी। अविनाश जी डिस्कनेक्ट हो गई हैं। जी। हाँ, आ गई है। फिर से डिस्कनेक्ट हो गई शायद। अब हम अपने प्रिय गुरु ब्रह्म श्री पिताजी, पितामह पत्री जी, अपने सारे आध्यात्मिक गुरुओं का आह्वान करते हैं कि कृपया वो हमारे साथ आए और अपनी ऊर्जा शेयर करें। मन में पूरी श्रद्धा और प्रेम भरते हुए अपनी जागरूकता को अपने श्वासों पर लेकर आए और अनुभव करें कि एक एक भीतर आती हुई श्वास
और बाहर जाते हुए श्वास आप महसूस करेंगे कि जो श्वास आप अंदर ले रहे हैं वो आपको एक हल्की गर्माहट प्रदान कर रही है, और जो श्वास बाहर आ रही है उसमें हल्की सी गर्माहट है। जैसे भी आपकी सांसें चल रही हैं, कृपया प्राकृतिक रूप से वैसे ही श्वास लेते रहें। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, सिर्फ सांसें आराम से, प्यार से चलती हुई सांसें। जैसे जैसे आप श्वास पे ध्यान देते जाएंगे वैसे वैसे ही विचारों का चलन बंद होता जाएगा। विचार आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जितने जितने श्वास आपके सामान्य होते जाएंगे उतनी ही शीघ्रता से आप शून्यता में पहुंचते जाएंगे। बुला दीजिए अपनी पहचान को, अपने नाम को, अपने सभी रिश्ते, अपना काम, धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ। ना ही मन हूँ और ना ही बुद्धि। मैं
एक पवित्र आत्मा हूँ। वो आत्मा जो इस संसार में नए नए अनुभवों के लिए बहुत कुछ नया सीखने के लिए अवतरित हुई है। बुला दीजिए अपने शरीर को। वर्तमान में केवल मैं और मेरी सांस। अपने अपने मन में यह सोचे कि आप एक बहुत बड़े गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठकर ग्रुप में ध्यान कर रहे हैं। और जिन गुरुओं का आपने आह्वान किया है वह सभी भी आपके साथ उपस्थित हैं और आपसे अपनी ऊर्जा शेयर कर रहे हैं। मास्टर्स, वाइब्रेशंस महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि आपके क्राउन चक्र से एक गोल्डन लाइट आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे वह गोल्डन लाइट आपके सभी चक्रों से टच करते हुए अपनी ऊर्जा देते हुए आगे बढ़ रही है। आपके सभी चक्र ऊर्जान्वित हो गए हैं।
कृपया अपनी सांसों पर ध्यान दें। आपके सांस छोटे बड़े गहरे उत्पन्न हो सकते हैं। सामान्य सांसें चलने दें और अपनी सांसों को पकड़े रहें। आप सभी को अच्छी तरह से यह ज्ञान है कि ध्यान की अवस्था में हमें बहुत ही शारीरिक और मानसिक बदलाव महसूस होते हैं। मन को शांत करने का इससे अच्छा और कोई भी उपाय नहीं। जैसे जैसे आप अध्यात्म से जुड़ते जाएंगे, वैसे वैसे ही आप अपने आप में बहुत सी चेंजेस महसूस करेंगे। परम पिता परमात्मा ने हमें जितने भी श्वास बख्शे हैं, उन सभी श्वासों को हमें गलत कामों में व्यर्थ नहीं करना,
अपने मन की उन्नति, सामाजिक उन्नति और धार्मिक उन्नति के लिए हमेशा ही अपने आप को तैयार रखिए। हमारे सभी ही गुरुओं ने हमें हमेशा ही सब कर्मों के लिए प्रेरित किया है। आज इसी विषय में मैं आपसे वाणी में लिखे ही कुछ शब्द साझे करना चाहती हूँ। सहज पाठ करते करते आज गुरु अर्जन देव जी का लिखा यह शब्द मेरे सामने आया। जो कि हमें अध्यात्म से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। कृपया आप भी सुने। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। 184 भ्रमते भ्रमते दुर्लभ जन्म अब पायो। रे मूढ़े तू होछे रस लपटायो। अमृत संग बसत है तेरे बिखिया स्यों उलझायो। रतन जवेहर बंजन आयो। कालर लाद चलायो। जय कर में तुद रहना बसना। सो कर चित न आयो। अटल अखंड प्राण सुखदाई। एक निमक नहीं तुझ गायो। जहाँ जाना सो थान विसार्यो। एक निमक नहीं मन लायो। उत्तर क्लतर ग्रह देख समग्री। इस ही में उलझायो। जित को लायो तित ही लागा। तैसे कर्म कमायो। जो भयो कृपाल ता साध संग पाया। जन नानक ब्रह्म त्यायो। यह श्लोक पांचवें गुरु अर्जन देव जी ने वाणी में लिखा है। गुरु महाराज ने हमें बार बार समझाने की कोशिश की है, हमें सचेत करना चाहा है कि हे मनुष्य, हे आत्मरूपी जीव,
तुझे 84 लाख योनियों में भटकते भटकते अब यह दुर्लभ मानव रूपी जन्म मिला है। और मूर्ख, तू किन अच्छे कर्मों में फंसा है। परमात्मा ने तुझे अमृत रूपी जीवन प्रदान किया है। क्यों झूठी दुनिया में फंसा हुआ है। इस जन्म में परमात्मा ने तुझे परिवार के रूप में रतन जवाहर प्रदान किए हैं। और तू बुरे कर्मों में फंसा है। जिस आत्मा रूपी घर में है, उसे तो तूने बिसरा दिया है। जो अटल अखंड प्राणों को सुख देने वाला नाद तुम्हारे अंदर चल रहा है, उसे भी तुम अपने मन से नहीं गा रहे। और जहाँ संसार छोड़कर तुझे जाना है, उस जगह को भी तुम भूल कर भी ध्यान नहीं दे रहे। उसके साथ मन नहीं लगा रहे। पुत्र, सगे संबंधी और भोग विलास, इसमें ही उलझ कर रह गए हो। जिन जिन के साथ जैसे भी संबंध बना रखे हैं, वैसे वैसे ही उनके साथ अपने कर्म जोड़ रहे हो। जब उस परमात्मा की तुम पर कृपा हो जाएगी, तो उस सात संगत को तुम पा लोगे। जैसे गुरु नानक देव जी ने ब्रह्म को पा लिया था, उसमें लीन हो गए थे। बार बार परमात्मा हमें यह समझाना चाहते हैं कि हम भी अपने अंदर के ब्रह्म को पहचाने और उसके साथ जुड़ने का प्रयास करें। जैसे जैसे हम ध्यान में पूर्ण रूप से लीन होते जाएंगे, उस शून्यता में पहुंचकर
हम भी उस ब्रह्म को पा पाए। अपना आत्मिक जीवन सुधार पाएंगे। नित्य सांसों पर ध्यान देते रहे। स्वाभाविक सांसें करने दो। हर पल, हर क्षण उस परमात्मा को धन्यवाद करते, जिन्होंने आपको ये श्वासें बख्शी है। आपको अच्छा शरीर दिया है, अच्छा परिवार दिया है, अच्छा समाज दिया। कोशिश करें आपके मन द्वारा, कर्मों द्वारा या वचनों से किसी को भी कोई दुख ना पहुंचे, किसी को कोई कष्ट ना हो, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार ना हो। मनुष्य के पास परमात्मा की दी हुई सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी वाणी है। आप अपने मन से जिसको भी प्यार देंगे, स्नेह करेंगे, कई गुना बढ़कर आपको वापस आए। यही प्रकृति का नियम है। हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहे। अपने श्वासों का, अपने परिवार का, अपने एक एक
अंक का अपने मन से हमेशा हमेशा धन्यवाद करते रहें और उन्हें प्यार देते हैं। जैसे जैसे आप दूसरों के भला सोचेंगे, भलाई के कार्यों में कार्यरत रहेंगे, यूनिवर्स की तरफ से आपके भी सभी काम सुलझते चले जाएंगे। अब हम माफीनामा कर लेते हैं। हमारे किसी भी कर्म से या वाणी से किसी भी सर्वात्मा को हमारी तरफ से कोई भी कष्ट हुआ है, कोई दुख तकलीफ हुई है या किसी का कुछ भी बुरा हुआ है, तो हम उन सभी आत्माओं से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। कृपया हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। और आप सभी भी उन सभी आत्माओं को अपने मन से माफ कर दीजिए, जिस किसी की वजह से भी आपका दिल दुखा हो या आपको कोई कष्ट हुआ। ग्रेटिट्यूड कीजिए अपने सभी आध्यात्मिक गुरुओं का, अपने मास्टर्स का, जिन्होंने आपके साथ मिलकर ध्यान दिया। और अपनी ऊर्जा प्रदान। मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ संतोष जी का, अपने सभी साथियों का, जिन्होंने मेरे साथ मिलकर इस ध्यान यात्रा में प्यार से अपना समय दिया, साथ दिया। धीरे धीरे हम सभी अपने
शरीर की तरफ ध्यान लाते हुए अपने हाथों की उंगलियों को खोलते हुए अपने हाथों को कटोरी नुमा शेप में अपनी आंखों पे रखेंगे और प्यार से कोमलता से अपनी आंखें अपने हाथों में ही खोलेंगे और मुस्कुराते हुए अपने हाथों में भरी ऊर्जा को अपने शरीर पर रब करेंगे और अपने आप को बहुत सा प्यार देते हुए इस ध्यान यात्रा से बाहर। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सोलमेट्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अविनाशी। बहुत सुंदर ध्यान, और जो आपने अर्जुन देव जी का श्लोक सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सदिका, प्लीज थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू अविनाश मैम, थैंक यू संतोष मैम। थैंक यू, थैंक थैंक यू अविनाशी, बहुत ही शांत ध्यान, बहुत बढ़िया। बहुत सहजता से और बहुत अच्छे से ध्यान लगा। क्या बीच में बंद हो गया था? अरे वो सर की कॉल आ रही थी बीच में। अब वो फोन के ऊपर क्या होता है कि ज्वाइन मैंने फोन से किया है ना आज, तो फिर वो कट जाता है। फिर मैंने उसको बंद किया, वापस जाके फिर दोबारा से ज्वाइन किया। थैंक यू जी, मैम। आशा आप सभी को श्लोक का मैंने मीनिंग भी बताया था, साथ में बहुत समझ अच्छा। आया होगा। जी, बहुत अच्छी तरह। इसीलिए मुझे मन था कि जरूर सुनाए। बहुत अच्छा लगता है वाणी वाणी सुनने में, और जब उसका अर्थ भी पता चलता है तो इट्स ग्रेट। बहुत सुंदर। जैसे ही जब मैं पाठ कर रही थी तो आज पाठ करते हुए यही शब्द आया आप, तो मुझे अच्छा, लगा कि इंडिकेशन है कि कुछ, तो मैंने फिर यही शब्द। जी, उस सबके लिए था। जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, एकदम दिल में बैठ जाती। हाँ, और आपके बोलने का ढंग भी इतना सुंदर है ना, संतुलन से बहुत संभाल संभाल के बोलते हैं ना। बहुत अच्छा लगा। आंख ही खोलने का मन नहीं होता। जी। यस, बराबर है। थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए हम थोड़ा सा स्वाध्याय आज कर लेते हैं। अ, आत्मयोगी भाव पिता महापत्री जी की बुक का जो हम कर रहे हैं। तो ये महेश्वरा पिरामिड करताल में 19 दिसंबर 2013 में हुआ। तो प्रश्न किया गया है कि ये सृष्टिकर्ता का क्या अर्थ है। जिस प्रकार प्रातः काल के ध्यान में हम 4 संगीतज्ञ साथ मिलकर सहयोगी और सहभागी बनते हैं, जैसे एक स्त्री पुरुष मिलकर बच्चे का सृजन करते हैं, ऐसे ही हम सब ने मिलकर एक नए विश्व का सृजन करने के लिए एक महान संस्था स्थापित की है। भगवान सृष्टिकर्ता और सृजन करता है, और हम सब सह सृष्टि करता है। भगवान एक प्राचीन पारिभाषिक शब्द है
भगवान कहा तो सब सोचते हैं भगवान तो ऊपर है, हम कहाँ भगवान हैं। भगवान एक धार्मिक शब्द है। आज हम नए तरीके से बोलना सीखेंगे। हम सब सह सृष्टिकर्ता हैं। सह सृष्टिकर्ता एक साइंटिफिक शब्द है। अगर मुझे पिरामिड बनाना है तो उसके लिए एक इंजीनियर, मजदूर, वास्तुकार आदि चाहिए। हम सब लोग मिलकर काम करें तो पिरामिड ही बनेगा। एक माइक के लिए कितने लोग मिलकर काम आपस में काम करने से आप मेरी आवाज सुन सकते हैं। एक सितार बनाने के लिए कितने लोगों का सहयोग चाहिए। एक कमीज बनाने के लिए कपास, जुलाहा, अंग्रेज, दर्जी आदि चाहिए, तब एक कपड़ा बनता है। ऐसे ही हम सब सहभागी, सह सृष्टिकर्ता, सहकर्मी मिलकर वृंदावन का सृजन कर रहे हैं। सृजन करते रहना हमारा मूल तत्व है। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का निर्माण किया और आज सब उसका उपयोग कर रहे हैं। विधाता निरंतर निर्माण करता रहता है। किसी भी चीज के लिए कोई समापन बिंदु नहीं है। जो लोग ध्यान नहीं करते वो भी हमसे प्रेरणा लेकर ध्यान करेंगे और मास्टर बनेंगे। संपूर्ण विश्व एक दिन ध्यानी बनेगा और हर व्यक्ति ध्यान का मास्टर बनेगा। एक पेज और पढ़ते हैं। ये 20 दिसंबर 2013 का है, जिसमें वो बता रहे हैं कि हम यहाँ वृंदावन बनाने आए हैं। परम सत्य सबको पता है और पता नहीं भी है। बार बार बोलने से ही समझ में आता है। हमें इस सत्य को जानना, समझना कि संपूर्ण सृष्टि एक वृंदावन है और हम सब मिलकर वृंदवाद बजाना है। इस वृंदावन में हर व्यक्ति गोविंद है और हम सब एक दूसरे के सहायक करता है। मैं अलग तुम अलग ऐसा नहीं है। ये सामूहिक सत्य है। ऊपर के लोकों में पूर्ण सत्य है। धरती पर थोड़ा असत्य जुड़ गया है। इस असत्य को दूर करने के लिए हम सभी कार्यरत हैं। ऊपर सब लोकों में वृंदावन है और सब एक ही सत्य से जीते हैं। ऐसा ही हमें धरती पर भी जीना है और एक उदाहरण बनाना है। सत्य व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक है। हमें पता नहीं इसलिए अलग अलग लग रहा है। जब पता नहीं है तो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अगर पता चल गया तो नाचते गाते रहेंगे और वृंदावन जिएंगे। प्रश्न है, क्या पता लगना है? तो जवाब दिया है, मैं नहीं हूं। मैं मान कर ये गलत सोच रहे हैं और बंधन में है। हमें व्यक्तिगत चेतना से सामूहिक चेतना में आना है। जैसे पक्षी समूह में रहते हैं, ऐसे ही ध्यान महाचक्र आत्मज्ञानियों का समूह है। आत्मज्ञान अर्थात जहां पर मैं नहीं। मैं मन में आया है, आत्मा में मैं नहीं है। मन बोलता है मैं पंडित, क्षत्रिय, हिंदू, मुसलमान आदि हूँ। जो सामूहिक तत्व ऊर्ध्व लोक में है वो धरती पर लाने के लिए हम आए हैं। हम धरती पर क्यों आए हैं ये जानना ही आध्यात्मिक शास्त्र है। हम मित्रता से मास्टर बनने आए हैं। मित्रता में मैं और तुम नहीं, हम हैं। कर्ण को पता था कि दुर्योधन सही नहीं है, पर मित्रता के लिए उसने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। कर्ण मित्रता स्थापित करने वाला अति महत्वपूर्ण पात्र है। एक ही पंख में पक्षियों का झुंड एक साथ रहता है। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। समानता और समानता आकर्षित आकर्षित होती है। जैसे संगीत, नृत्य, ताश सीखने वाले अपना समूह ढूंढ लेते हैं, ऐसे ही मित्रता करने वाले सब पीएसएसएम में आ गए हैं। मेरे पास मित्रता के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मित्रता को जानते नहीं, पर मित्रता में मास्टर बनने आए हैं। मास्टर बनने की कोई सीमा नहीं। थर्ड आई, तृतीय नेत्र, सूक्ष्म शरीर, यान, कुंडलिनी जागृत मित्रता की शर्त नहीं है। दुर्योधन को कर्ण ने मित्रता का आश्वासन दिया था और उसे पूरा तरह निभाया। मित्र दुख सुख मान अपमान में साथ नहीं छोड़ते हैं।
और एक परिवार में मित्रता क्यों नहीं है? क्योंकि वहां अज्ञान है। जहां अज्ञान है वहां मित्रता नहीं है। जो अज्ञान से ज्ञान में आ जाए वही मित्रत्व की तरफ आ जाता है। हम कितने जन्म पहले ही व्यक्तिगत रूप से आत्मज्ञान पा चुके हैं और अब हम सामूहिक जागरूकता के लिए आए हैं। ये हमने आज 2 दिन का ज्ञान जाना पिता महापत्री जी से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी एक्सपीरियंस शेयरिंग है, कोई भी ज्ञान अपना शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज बात करिए। संतोष जी, आज हम ना अपने ये बाहर के रूम में बाहर निकल कर आए हैं। अभी आप लोग को यहाँ से सनराइज दिखाएंगे। जी यहाँ दिखाइए से। मंजू जी। और आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आज बड़ी सुंदर शर्ट पहनी है आपने। थैंक जी दिखाइए दिखाइए, सनराइज एकदम देखिए। से जो दिखा। मैं सबको बता दूं, मंजू जी नए घर में शिफ्ट हो गई हैं, जो शहर से बाहर सबअब में है। और मैं अभाग्यवश जा नहीं पाई, उस दिन सब लोग गए थे परसों तबीयत की वजह से। तो देखिए खूबसूरत नजारा हम सब लोग देख रहे हैं उनका। ये दिख रहा है? जी जी, स्विमिंग पूल भी दिख गया। स्विमिंग पूल। अब सामने जो है ना, एकदम सामने सूर्य भगवान जो है वो उदय होंगे। हाँ हाँ हाँ, जब तक नीचे का दिखाइए, पॉन्ड है जो। हाँ, दिखाई पड़ रहा है नहीं पॉन्ड, हाँ दिख गया, स्विमिंग पूल भी दिख गया। जी जी जी। स्विमिंग पूल। ये हाँ असल हाँ। में और मैं नीचे नहीं उतरी हूँ, मैं ट्रेन से अच्छा दिखा रही हूँ। अब अच्छा अच्छा। ऊपर जो है ना सूरज आएगा। ये हाँ एकदम लग रहा सामने। है कि सूर्योदय होने वाला है। हाँ, देखिए हमारे कितने अच्छे कर्म हैं कि हम यहाँ से बैठ के ही सूर्य हाँ, उदय देख रहे हैं। और कितना और दूसरी क्लियर। जगहों का मजा ले रहे हैं। जी, कितना हाँ, क्लियर दिख रहा है। जी जी जी। मंजू मैम बहुत किधर सुंदर, बैठे मैम? मंजू मैम किधर बहुत है? सुंदर। मैं हाँ मैं दिखाऊंगी अपने को तो फिर सूरज भगवान वो हो जाएंगे। अब मैं अभी अपने को दिखाऊंगी। नहीं नहीं, आप वही वही दिखाइए। जी बहुत अच्छा लग रहा है। एक जी ये धीरे क्या धीरे कहाँ लाल पर है हो रहा मैम? है। कहाँ पर है ये? आप कहाँ रहते हैं? शिकागो में, जहाँ हाँ हाँ, संतोष जी है। हाँ संतोष जी, हाँ संतोष जी, जब सूर्य के ऊपर निकलने से पहले जो ऊपर बादल है ना, जरा हाँ, आप हाँ उसमें एक छवि ढूंढने की कोशिश कीजिए। अभी देखिए ये जो हाँ। पानी ध्यान से है ना, देखिए। इसमें देखिए संतोष जी, पानी में जो है ना इसकी झलक पड़ रही है, अच्छा। रिफ्लेक्शन। हाँ हाँ लेक हाँ में हाँ। लेक में इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है सूर्य भगवान का। जी, ये स्विमिंग पूल में आपके आ रहा है और लेक उसके पीछे की तरफ है। लेक उसके पीछे है। हाँ हाँ। हाँ जी, समझ आ गया मुझे। जी जी जी। स्विमिंग पूल में ब्लू लाइट है और लेक मैंने तो में जो है। भगवान हाँ हनुमान जी का वो पिक्चर देखा उधर, वो हाँ, बादल छवि में। या देखिए, तो हार्ट जैसी है और या हाँ ऐसी है कि कोई जोत को हाथों से ऐसे करके चल रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग ये रहा है वो। एक मुझे तो फिगर तीर, बन गया है। वो एक समय वैसे ही था, अब बिगड़ गया है। मुझे हाँ तीर हाँ, कमान भी दिख रहा है ऊपर, जैसे धनुष। हाँ, अब हो रहा है, अब हो रहा है, कुछ कुछ अलग अच्छा, हो मैं रहा है। जी असल में मैं अकेली हूँ ना, अभी बच्चे ऊपर हैं, नहीं तो मैं नीचे उतर के जो है वहां तक ले जाके आपको दिखाती लेक को। तो अकेले आपका चलने क्या, में। आपका ये फर्स्ट फ्लोर है? हाँ, ये हम तो नीचे फर्स्ट फ्लोर पे हैं और ये लोग ऊपर हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने बताया ना, बेस मैं मेन उस पे हूँ, जहाँ पे मतलब हमारा बेडरूम है और सारा कुकिंग वगैरह का ना यहाँ पर है। और बाहर अच्छा ये फिर बेसमेंट में अलग है पूरा। मैं बेसमेंट में अच्छा। गई ही नहीं।
अच्छा। जी, जी, इत, जी। इतना ही काफी है। देखिए लाइट बढ़ती जा रही है हाँ, बहुत सूर्य की। सुंदर लगता है। हाँ, और दिखाई पड़ रहा है। सूर्योदय होने वाला है। वो लालिमा देखिए सूर्य की, सब हाँ, लोग देख जी पा जी रहे होंगे, हल्की सी हाँ, देख लालिमा रही हूँ भी मैं, दिख रही है देख नीचे। रही हूँ। जी, जी, जी। और उसकी अच्छा चमक जो है वो ऊपर। और हाँ एक बड़ी अच्छी बात बताती हूँ, अभी उस दिन शिवानंद स्वामी जी का प्रवचन चल रहा था, तो हाँ उन्होंने बड़ी एक सुंदर बात बताई। कहने लगे कि हम लोग बोलते हैं ना, सूर्योदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो हाँ रहा है, हाँ। और जबकि सूर्य सत्य कभी ये अस्त है, हुआ ही नहीं है। हाँ हाँ, सत्य ये है कि सूर्य हाँ न अस्त होता है ना उदय होता है। हाँ। वो तो अंधकार मिटा, इसलिए सूर्य जो है और दिखाई पड़ रहे हैं। वो तो अचल है। उसी तरह हाँ, प्रकाश है, पृथ्वी घूम रही है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि अब बिल्कुल। सूर्योदय हाँ हो रहा है, अब सूर्य अस्त हो रहा है। सूर्य तो हाँ अटल अभी है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले वैज्ञानिकों ने एक वो जो किया था ना, जिसमें एक ने मंगल ग्रह से छलांग लगाई थी। मैंने शायद वीडियो डाली भी थी। तो अच्छा। उसमें उन्होंने साफ बताया कि वो 4 मिनट में धरती पे वापस आए हैं। और उन्होंने साफ बताया कि मैंने एक धरती घूमती देखी है। मैं आपसे दोबारा शेयर करूंगी वो वीडियो। हाँ जी, करिए करिए। उसमें उन्होंने मतलब इतनी तेजी से वो जो, मैं करूंगी आपसे भी वही। अच्छा, हाँ, चलो। जरूर करिए। देखिए कितना देखा, अच्छा लग रहा है, कलर बहुत बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं सामने। इसीलिए मैंने इसीलिए मैंने कहा चलो भैया कमरा छोड़ो, बाहर निकलो अभी। हाँ, हाँ, हाँ। ये तो बहुत खूबसूरत नजारा है मंजू जी, क्योंकि बहुत। क्या शहर में टाइम क्या है होता है, आपको? जहाँ हम लोग हैं तो बिल्डिंग वगैरह है बहुत, तो वो नहीं दिखाई पड़ता उतना अच्छा क्लियर। हाँ हाँ। नहीं नहीं, ये एकदम बहुत ही क्लियर। और ऊपर सामने अभी आ जाएंगे ना बोट लेके, अपने अपने जिन लोगों के घर है ना, उन लोग को एक हाँ। एक बोट दी गई है। वो अपना जब चाहे तो जाके बोटिंग करके आ सकते हैं सिर्फ। अच्छा। हाँ, अच्छा। ये उन लोगों के लिए ही है ये वाला लेक जो है, दूसरे नहीं आ सकते हैं। 4-5 प्राइवेट घर लेक है है। ना, ये हाँ, इनके लिए प्राइवेट है है। ये लेक। प्राइवेट जी, है जी। ये। तो हाँ, वो भी एक मतलब हम तो नहीं गए हैं कभी। लग्जरी वो है जी वो देखते भी हैं, एक। वो लोग जाते हैं। हाँ, हम लेकिन नीचे मैं तक तो चल। कलर्स देख रही हूँ, देखिए परमात्मा के, ब्रह्मांड के। बहुत नीचे से बड़ी बहुत। लालिमा आ रही है जहां से सूर्योदय होना है, ऊपर प्रकाश आ हाँ, गया है थोड़ा। बहुत बड़ी, बहुत बहुत सुंदर लगता है हमको। सबसे ज्यादा ब्लेसिंग यही लगती है कि चलो, एक बहुत ही नेक काम किया इन्होंने हमको, सूर्योदय सवेरे सवेरे दिखा के बच्चे लोगों हाँ, ने। हाँ, हाँ। ठीक है, ठीक है। मैं इसको कहते एक हैं सा, अरुणोदय काल। हाँ, अरुणोदय, अरुणिमा छा अरुणोदय। गई। हाँ, जी, जी, अच्छा, जी। चलिए। अभी ठीक मैं करिए फोन, मंजू जी, हाँ, फोन ठीक, फोन का फोकस ठीक करिए। फोन इसका नहीं, 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 नहीं। मैं अंदर आ रही हूँ ना। अच्छा। कहाँ पे करूँ बताइए। नहीं, नहीं, वही जहाँ सूर्योदय की उसमें आपने किया हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ। हाँ, वो अच्छा लग रहा है बहुत कि सूर्य निकलने ही वाला बहुत। है बस। मैं दूसरे रूम से अगर जाऊं ना तो वहां से नहीं, यहाँ से ही क्लियर दिखेगा। असल में और नीचे क्लियर उतर जाती ना। दिख रहा है, दिख रहा है, वो ऊपर करिए थोड़ा सा और। हाँ, हाँ जी। थोड़ा थोड़ा ऊपर हाँ, करो। हाँ, हाँ, हाँ। बहुत दिखाई अच्छा, पड़ रहा हाँ, है। अब उधर से ही लालिमा पड़ रही है। हाँ। हाँ, दिखाई पड़ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है, अब बिल्कुल सही है, परफेक्ट। हाँ जी, दिख रहा हाँ, अब यही जो है ऊपर जाते जाएंगे फिर। हाँ, यहीं से वो हाँ लग रहा है, क्योंकि कई बार हम लोग भी ऐसी जगह गए हैं सनराइज हाँ देखने के लिए, जब बाहर घूमने जाते हैं तो वह बैठ हाँ जाते हैं ऐसे ही, वो धीरे धीरे सूर्य ऊपर उठता है, धीरे धीरे धीरे। हाँ इट्स हाँ। सो ब्यूटीफुल। ऐसे ही और घरों को हम लोग है। थैंक्स गिविंग में ना, शेड ऐसे ही कलर घरों को देख लेते हैं, हायर करते हैं जहाँ पे बैठ के समुद्र के किनारे ऐसे सूर्योदय हाँ, दिखता रहे। हाँ तो जी।
ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा हुई कृपा, कि बिल्कुल, जो आप रोज हाँ देखिए अब तो घर से ही बैठे रोज बैठे। देखने को जब तक और है यहाँ सनसेट भी पर। इसी तरह सनसेट होता है जी, थोड़ा थोड़ा हाँ करके अंदर चला जाता है फिर वो सन। हाँ। बहुत अब खूबसूरत आप नजारा लगता है वो जी। या अब आप आ जाइएगा अगले हफ्ते किसी भी टाइम, तो हम कल लोग ही बैठ के जी, कल ही देखेंगे। निकिता बात कर रही थी, मैंने कहा जरूर चलेंगे जरूर बहुत जी, 2 अच्छा। दिन रुकेंगे आपके साथ और वहीं। जरूर 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 बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। देखिए एक कितना मैं सुंदर एक एक बात नजारा। पहले जानकारी और बताऊं, बेटा उसको मैं एक पहले जानकारी और बताऊं, भारत में ज्यादा लग रही है। त्रिवेंद्रम से तो सूर्योदय बहुत अच्छा दिखता है। हाँ, मैंने देखा है त्रिवेंद्रम से। अच्छा और माउंट आबू से सूर्यास्त बड़ा अच्छा दिखता अच्छा। ओ अच्छा। है। माउंट उधर आबू से ऐसा लगता है जैसे बॉल नीचे जा रही है, फिर ऊपर आई है, फिर नीचे, ऐसे पश्चिम। डुबकियां सी लगाती है। हाँ, ऐसे ही हाँ होता है वो दृश्य बिल्कुल। हाँ। नीचे और जो यहाँ तो समुद्र में त्रिवेंद्रम जाता से है सूर्योदय दिखता है, वो समुद्र से दूर, मतलब त्रिवेंद्रम से, ऊपर, वो तो ऊपर उठते। कमाल है। वो तो कमाल ही है। आप ये सही कह देखिए रहे हो। ललाई जो है ना इनके पेड़ के पीछे से धीरे हाँ, धीरे वो किसी दिखेंगी। एक पेड़ के पीछे से ही आनी है, वो ज्यादा लाल दिख हाँ वो दिख रहा हाँ है लाली आती हुई जो हाँ अरुणिमा है सूर्य की। और हाँ। ये दृश्य जगह जगह ना, जैसे हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत मंदिर हैं, बहुत स्पॉट्स हैं, और यहाँ जगह जगह उन लोगों ने सनसेट और सनराइज के स्पॉट्स बना दिए हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स प्लेसेस। बनाए। हाँ हाँ तो हाँ। लोग इकट्ठे हो जाते हैं सनराइज के टाइम में भी और सनसेट के टाइम में खूब। और यही बस बैठ के देखते हैं कि देखो कैसे देखते हैं सूर्य बहुत निकल रहा सुंदर है लगता कैसे। है। हाँ अब देखिए ना कितने सुंदर कलर्स हैं, देखो जरा, हाँ हाँ। इतना वो मजा एक ये आ ना रहा बार है आप सच है में। ना संतोष, ट्रेन में हो ना, और ट्रेन में इत्तेफाक से वो समय पड़ जाए अस्त का या हाँ उदय का, बहुत हाँ, सुंदर, बड़ी दूर तक चलता रहता है मैंने वो देखा है। खेत। वो इसलिए कि वहाँ बिल्कुल। बिल्डिंग खेत वगैरह होते हैं नहीं ना, है खेत। ना, ओपन हाँ, खेत ओपन होते। प्लेस होती है। हाँ, इसलिए खेतों वाली जगह में हो तो बड़ा मजा आता है मजा आता है। वही वही दृश्य मंजू जी एंजॉय कर रही है, आप देखिए रोज। बहुत हाँ सुंदर। हाँ। बहुत भाग्य भाग्य से मेरे को जो है भाग्य से जी जी जी, बिल्कुल हाँ कृपा है देखने को परमात्मा की। वो बहुत। देखिए पानी में भी इमेजेस आ रही है, लाइट पड़ रही है, हाँ पानी में भी दिख रहा है वो कलर ऊपर आसमान के। हाँ उसमें रिफ्लेक्शन पड़ती जाती है। उसके बगल में ना हाँ, एक बहुत सुंदर फाउंटेन है, वो भी अभी शुरू हो जाएगा, शायद चल रहा है, पेड़ की वजह से देखिए कवर। लेक में अलग इमेज आ रही है और स्विमिंग पूल में अलग आ रही है। हाँ हाँ उसमें जो है ना नीचे ब्लू लाइट लगाई है, तो वो उसका अच्छा, कलर है। और बहुत उसमें जो बढ़िया। लेक में नेचुरल है जो हाँ, सूर्योदय का वो लेक आ में रहा है। नेचुरल हल्का कलर दिख रहा है। हल्का सा बॉल नजर आना शुरू हो गया है, हल्का सा। हाँ, शेप शेप बन रही है जी जी। हाँ जी हाँ जी। अरे मैंने वो वीडियो भी शेयर किया, आप देखिएगा। अच्छा ठीक है जी, थैंक चल यू जी। ठीक है। रखती हूँ मैं, इधर टेबल पे रख रही हूँ, अभी वो होगा, सूर्योदय होगा। हाँ, वो चमक उसकी लाइट दिखना शुरू हो गई है। हाँ पता चल रहा है कि यहीं से सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं। आ रहे हैं एकदम। देखिए हम लोग कभी उतनी जागरूकता में नहीं रहते थे, पता नहीं, मुझे तो अब ज्यादा लगता है कि जो हम लिविंग गॉड्स हैं हमारे, सूर्य चंद्र, क्यों हम उनकी पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं और त्योहार में। हाँ बिल्कुल, तो देखो देखो ये उसकी शाइन कर रहा है, आ गया। हाँ देख, आ गया ऊपर आना शुरू हो गया जी। हाँ तो देखिए हम कितने भाग्यशाली हैं, हमारे सामने लिविंग गॉड्स हैं। रक्षा करो हे प्रभु, सूर्य सूर्य हाँ, भगवान, अरे वाह, सब वाह, लोग। वाह भाई वाह मंजू जी, आज तो चलो आपने सुबह एकदम से सुबह। मेरे को स्ट्राइक किया, मैंने कहा चलो भाई आज छुट्टी भी है, ये बच्चे बाहर नहीं आए हैं, तो कम से कम लेट हाँ, मी मेक यूज ऑफ दिस टाइम। वो वाह, देखो प्लेन, ऊपर प्लेन भी जा रहा है, एयरपोर्ट पास में है ना, आते रहते हैं। थैंक यू सो मच। देखिए पहली किरण चलो सूर्य की हाँ सूर्य की। नजर आ गई जी। वाह। चलो
ऐसे हम लोग सुबह सुबह, कभी जब मैं हकीम पे दवाई लेने जाती थी तो फ्लाईओवर के ऊपर से निकलते थे, तो हम फिर देखते थे सूर्य धीरे धीरे कैसे ऊपर हाँ उठता चला जा रहा है, गाड़ी में हाँ बैठे बैठे नजर आता था। या कहीं अब जाते हैं घूमने करने तो वहां सनराइज देखते हैं, तो यहाँ से दिख रहा है। देखो नहीं आँख अभी तो अभी कहाँ से है, कहाँ से है ये, दिल्ली से कहाँ से है? अजी ये अरे शिकागो दिल्ली में, से कैसे होगा, दिल्ली शिकागो में में है, 4 बज रहे शिकागो हैं में। शाम के। ये अच्छा, शिकागो में बाहर है। का है। मैं वही सोच रही थी कि कहाँ से है ये। दिल्ली में मंजू हम जी, लोग डूबने की तैयारी करेंगे और 1 घंटे बाद। ये देखो हाँ हाँ। ये देखो मंजू जी अच्छा, ये शिकागो में है, उधर का वो है। देखिए आ रहे हाँ हैं, आ रहे सनराइज हैं। हो गया सनराइज, देखो सनराइज हो गया दिखाई ना, सनराइज हो गया ना। ब्यूटीफुल हाँ। ब्यूटीफुल, वाओ कैमरा लीजिए। हाँ कितना यही थोड़े है। से निकल रहा है। नेक्स्ट वीक हम लोग जाएंगे उनके घर 2 दिन रहने के लिए। हाँ मेरे को जाना है मंजू जी के पास, फिर देखेंगे वहाँ सनराइज भी देखेंगे। देखो कितना सुंदर लग रहा है। संतोष मैम एक बात बताओ। जी मैं 1 साल पहले कनाडा गया था, उस शिकागो में 2 और ट्रांजिट पड़ा था। वो मालूम होता तो मैं आपके पास आते और मंजू मैम के पास आते। नहीं तो अब आइए ना, अब आएंगे तो मिलेंगे फिर। आंटी को ना मॉर्निंग ये दिखा रहा है तो हम नीचे नहीं उतर पाते, तुम बहुत नीचे बढ़िया। ले जाकर। संतोष जी 1 मिनट रुकिए, मोना आ गई है, वो दिखाया। लो एक्चुअल में अभी ज्वाइन हुई ना, तो मुझे लगा वो उधर ढलता ले हुआ जा, सूरज दिखा रहे हैं, सनराइज इसलिए मैंने पूछा। गुड मॉर्निंग मीनल, गुड मॉर्निंग आंटी। बहुत बढ़िया, मजा आ गया आज तो। क्या सीन दिखाया है मंजू जी ने, सबको आनंद से भर दिया। लो जो कुमार चलो चलिए ठीक है फिर, हाँ। कल फिर मिलते हैं सब। थैंक यू मंजू मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू मंजू जी, लव यू ऑल, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू अब मैम, हमने लव अपना यू। चेहरा दिखा दिया। जी जी जी, या तो सूरज देख पाती या हमको देख पाती, इसलिए मैं हाँ सूरज को लेकिन दिखाना मुझे ज्यादा जरूरी लगा। हाँ जी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। चलिए वंस अगेन अभिलाषी, थैंक यू फॉर द मेडिटेशन। कल फिर सब थैंक यू मिलते मैम, हैं, थैंक यू। तब लव यू तक मैम, अपनी लव यू। एनर्जी बना के रखे, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल। सबके लिए दिन शुभ हो, सब धन्यवाद। लोग एंजॉय सबके करें, दिन खुश शुभ रहें। हो, जी सबके। जी, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू जी, थैंक यू।